स्वर्ण समाज द्वारा देवबंद में स्थित श्री मां त्रिपुर बाला सुंदरी देवी मंदिर देवी कुंड पर यूजीसी के विरोध में विरोध प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन उप जिलाधिकारी युवराज सिंह को सौंपा। पुलिस प्रशासन द्वारा स्वर्ण समाज द्वारा यूजीसी के विरोध में विरोध रैली निकालने पर उन्हें रास्ते में कई बार रोकने का प्रयास किया गया। ज्ञापन देने वालों में स्वर्ण समाज के एडवोकेट ठाकुर सुरेंद्र पाल सिंह, रोहित कौशिक, मांगेराम त्यागी, अनिल प्रमुख, अभिषेक त्यागी, समस्त स्वर्ण समाज के लोग उपस्थित रहे। देवबंद से अंकित जैन की रिपोर्ट। साथियों ने इकट्ठे होकर इस चिंगारी को एक मिसाल के रूप में, सर्व समाज के रूप में आप लोगों ने उठाने का काम किया है। साथियों, आपसे कहना चाहूंगा, ये जो काला कानून हम लोगों के ऊपर थोपा जा रहा है, ये हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, हमारे भविष्य को जन्मजात अपराधी बनाने का षड्यंत्र है। तो साथियों, आपसे कहूंगा कि बलिदान देने के लिए एक हो जाओ, सड़कों पे उतर जाओ। इसके लिए हम लोगों को चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे अपना काम छोड़ना पड़े, सबको इस काम के लिए, इस आंदोलन के लिए आगे आना पड़ेगा। और हमने तो एक बात सुनी थी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को एक करने के रोहित कौशिक जी, आप यूजीसी पे क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी पे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी उल्टी गिनती चालू कर दी है और जिस प्रकार से स्वर्ण समाज ने 2014 से लेकर 2024 तक वोट देने का काम किया है और मोदी सरकार ने स्वर्ण समाज पर एक काला कानून थोपने का काम किया है। स्वर्ण समाज अब विरोध में है और मोदी सरकार को आगे आने वाले समय में उसे नीचे डालने का काम करेगा। और एक बात और कहना चाहूँगा, हमारे स्वर्ण समाज के नामर्द नेता जो संसद में है, विधानसभा में है, क्या उन्होंने चूड़ियाँ पहन ली है? क्या वे बहरे हो गए हैं? क्या वे अंधे हो गए हैं? स्वर्ण समाज का बच्चा बच्चा सड़कों पर है और हमारे नेता बिल में चुप गए हैं। ऐसे नेताओं से चेतावनी के साथ कहना चाहता हूँ, या तो सुधर जाओ, वरना गांव-गांव का बच्चा तुम्हारा बहिष्कार करेगा। सुरेंद्र पाल जी, आज जो विरोध प्रदर्शन किया गया है यूजीसी के मामले में, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये उल्टी गिनती चालू हुई है भाजपा सरकार की। इस सरकार ने जो कानून बनाया है, इससे स्वर्ण जाति के छात्र पढ़ाई लिखाई के बजाय केवल इसी बात की चिंता करेंगे कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए या मेरे खिलाफ कोई मामला ना हो जाए, तो पढ़ाई से ध्यान भटकेगा और ये और निम्न श्रेणी में जाएंगे। और जब किसी छात्र के साथ कोई झूठा मुकदमा लिखवाया जाएगा, बिना जांच इंक्वायरी के कार्रवाई होगी, तो वो बाहर आने के बाद क्या करेगा, इसका अनुमान खुद लगाया जा सके। अगर कोई मेरा जीवन बर्बाद करेगा तो मैं उसके लिए क्या नहीं करूँगा। तो ये वैमनस्य बढ़ाएगा कानून, और इस कानून की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहले से ही SC/ST कानून जैसे कानून लागू हैं, जो सब जगह लागू हैं, वो छात्रों पे भी लग रहे हैं और आम नागरिक पे भी लग रहे हैं। तो ये छात्रों में मतभेद करने वाला जो कानून है, जिन छात्रों को पहले से ही छूट दी जा रही, पढ़ाई की भी, फीस की भी, नौकरी की भी, उन छात्रों के द्वारा अब इनका उत्पीड़न और शुरू हो राजनीतिक तरीके से। आपका नाम? राकेश शर्मा। सर, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक्चुअली रहता तो USA में हूँ और मैं सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। तो सर, आप यूजीसी के मामले में क्या कहना चाहेंगे? जो ये कानून आया है, मोदी जी ने जो कानून निकाला है, ये इतना गंदा कानून है। स्वर्ण समाज के ऊपर ऐसा थोप दिया कि इस समाज को, इस जाति को हिंदुस्तान से बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। झगड़े पैदा करना चाह रहे, हमारी नस्ल को ख़त्म करना चाह रही है सरकार भाई। आज से नहीं, मोदी जी तो पहले से ही, जब से मुख्यमंत्री थे, जब से प्रधानमंत्री बने हैं, स्वर्ण समाज को तो अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। और दुश्मन मानते मानते ही एक ऐसा कानून लिया है कि पहले से ही हम बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहे। आरक्षण, SC/ST और हमारा बेरोजगारी हमारी सबसे ऊपर है ही, नो डाउट। तो ऐसे ऐसे कानून लाकर हम कमज़ोर किया जा रहा है, और कमज़ोर करने के साथ साथ अपना फ़ायदा देख रहे हैं। जिस फायदे को देखना चाह रहे हैं वो फ़ायदा इनको कभी नहीं मिलेगा। वे ऐसे कानून निकाल रहे कि आपको
ये वोट मिलेगी SC ST OBC की नहीं। इनकी वोट आपको ना कभी पहले मिली ना अब मिलेगी। हमने आपको वोट दिया और कसम माँ की, कसम भवानी की, कसम परशुराम जी की, स्वर्ण समाज अब आपका बहिष्कार करेगा मोदी जी। एक निर्णय आज लिया गया कि परसों यानी कि 31 तारीख को गांव रंगखंडी में एक महापंचायत इस योजना बनाने के लिए कि आंदोलन को क्या रूपरेखा दी जाए, आगे ये आंदोलन कैसे तेज हो, उसकी गति कैसे बढ़े, इसके लिए 31 तारीख को 3 बजे महापंचायत एक रंगखंडी में रखी गई है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी साथियों को निवेदन है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भाग लें। जब रोकेगा जब हम देखेंगे। तो मेरा एक निवेदन ये है कि हमारे साथ मेरी बहुत सारे पिछड़ी जाति के लोगों से बात हुई। पिछड़ी जाति के लोग भी उस आपको महापंचायत में मिलेंगे जो ये कह रहे हैं कि ये कानून हमारे लिए नहीं बना, ये कानून हमें तोड़ने के लिए बना, हिंदू समाज को तोड़ने के लिए बना, इस समाज को तोड़ने के लिए बना। इसका पूरी तरह से बहिष्कार वो लोग भी हमारे साथ मिलकर के करेंगे। धन्यवाद। मांगेराम त्यागी जी, जो आज SDM साहब को विज्ञापन दिया है UGC के मामले में, इसका क्या विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके बारे में बताइए जरा हमें। भाई हमें तो कहा था मोदी जी ने अब देवण भी करना, ये मोदी जी ने कहा था कि जो आंदोलन करोगे इसमें देवण को ना छोड़ियो। मैं ऐसा बिल ला रहा हूँ 650 फीट नीचे बिल में तो बिल लिख रहा है। ये नाग रूपी जो कैंसर है ये जो मोदी जी ने लाए और इसमें मैं खुले तौर पर कह रहा यहाँ योगी को भगाने की प्लान है इन्हें। देखा यो इतना बड़ा वो होएगा आदमी, इसमें इतना वो है योगी जी पे, इसको इलाज करने के लिए क्या दम है। तो ये विधानसभा के नीचे कभी अंग्रेजों ने यो बिल दबा होगा, अब सब भूल भाल गए। मोदी जी को कहीं दफा किताब मिलेगी विधानसभा के नीचे थे वो बिल लाए काट कर, और योगी जी को हटाने के लिए ये सारा इनका प्रपंच चल रहा है। इनके दिमाग में होती है कि यहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार जो है 27 में गिर जाएगी और फिर तुम इसे बिल्कुल वापस कर लियो। इनकी मां ने दासा ने खाया, इन पर नहीं होने का, फिर वापस तो होगा अभी हो विधानसभा के चुनाव से पहले ही।